सुस्वागतम। प्रशिक एंटरटेनमेंट एजुकेयर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि हम इस चैनल के माध्यम से, हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपने महापुरुषों के बारे में या हमारे आपके जीवन के ऊपर जो प्रभाव व्यक्तिमत्व डालते थे उन व्यक्तिमत्व के बारे में हम कुछ जानकारी संक्षिप्त रूप में हासिल करेंगे। आशा है कि विद्यार्थियों को स्पेशली ये सीरीज़ ये बातें बहुत ही काम आएगी। देखिए आज हम क्या देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, जो आधुनिक विज्ञानवादी तथा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी विचारधारा पर विश्वास रखने वाले एक प्रमुख स्वतंत्र सेनानी थे। पंडित नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक कश्मीरी पंडित के धन संपन्न परिवार में हुआ। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था और पिताजी मोतीलाल गंगाधर नेहरू, जो इलाहाबाद के एक प्रख्यात वकील थे। जवाहरलाल इनके इकलौते पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। जवाहरलाल जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके घर पर ही हुई, पर बाद में आगे की उच्च शिक्षा 1905 में लंदन के हेरो में शुरू की। उसके बाद वे अक्टूबर 1907 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज गए और 1910 में प्राकृतिक विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। फिर नेहरू लंदन चले गए और इनर टेम्पल में कानून का अध्ययन पूर्ण करके 1912 में भारत लौटे। भारत लौटने के बाद उन्होंने इलाहाबाद में अपनी वकालत शुरू की और राजनीति से भी जुड़ गए। इस दरमियान 1916 में उनकी शादी कमला पॉल से हुई और 19 नवंबर 1917 को उन्हें कन्या रत्ना का लाभ हुआ, वो थी इंदिरा। दिसंबर 1916 में लखनऊ में नेहरू जी जब प्रथम महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए, तब नेहरू जी गांधी जी से प्रभावित होकर राजनीति से विशेष सक्रिय रूप से जुड़े। उनको होम रूल लीग में शामिल होना हो, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होना हो, 1920 को किसान मोर्चा निकालना हो, 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में निर्दर्शन करते हुए लाठीचार्ज में जख्मी होना हो, नमक के सत्याग्रह में शामिल होना हो या 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार होना हो, पंडित जी ने अपने आप को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह समर्पित कर दिया था। 1919 से लेकर 1946 तक ब्रिटिश शासन में वे करीब 9 बार जेल गए और अपने जीवन के लगभग 9 वर्ष जेल में बिताए। 6 बार कांग्रेस अध्यक्ष के पद को सुशोभित किए हुए पंडित नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अपनी अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया तथा भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा भी फहराया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होते ही वे प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए तथा जीवन के अंत तक प्रधानमंत्री बने रहे। नेहरू जी एक राजनीतिक, एक वक्ता तथा एक अच्छे लेखक भी साबित हुए हैं। उन्होंने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड, मेरी कहानी, पिता के पत्र, पुत्री के नाम तथा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे महान किताबें लिखी है। अपने प्रधानमंत्री के काल में नेहरू जी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था, किसान और विज्ञान की जय होने की प्रयास किए, आर्थिक विकास के लिए उद्योगों की स्थापना की, पंचवार्षिक योजनाएं चलाई, शिक्षा के विकास को भी बढ़ावा दिया, देशवासियों को आराम आराम है और कदम मिलके चलो ऐसा एकता और प्रगति का संदेश भी दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध के लिए प्रयास किया, इसीलिए वह शांति दूत से भी जाने जाते हैं। शांति और भाईचारा का प्रतीक के रूप में चीन के साथ 1954 में हुआ पंचशील समझौता इसका प्रमाण है। ऐसे महान हस्ती को 1955 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंडित नेहरू को गुलाब का फूल
और बच्चे बहुत प्यारे थे। उन्हें बच्चों में देश का सुनहरा भविष्य नजर आता था, इसीलिए वो बच्चों से प्यार करते थे। इसके बदले वे बच्चों के चाचा नेहरू बने थे। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी का दिल का दौरा पड़ने के कारण नई दिल्ली में निधन हो गया। उनके सम्मान में हर साल उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें विनम्र अभिवादन। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।